Hello बच्चों, let's read this question. The question says that an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter from a tower and the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer is 45 degree. The height of the tower is 27 meter, 30 meter, 28.5 meter, none of these. कह रहा है कि कोई मेरा 1.5 मीटर टॉल वो है, मतलब ऑब्जर्वर है और वो कितनी दूरी पे है, 28.5 मीटर की दूरी पे फ्रॉम ए किससे, टावर से। और बोलते हैं जो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ द टावर का और किसका, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, मींस टॉप ऑफ द ऑब्जर्वर का वो कितना 45 डिग्री है। तो बताओ हाइट ऑफ द टावर बताओ कितनी हो। अब मान लो ये कोई ऑब्जर्वर है, मान लो ये कोई यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये और इसकी हाइट कितनी दी, 1.5 मीटर दे दी। अब इसके आगे कोई एक टावर खड़ी, इसके आगे कोई एक टावर खड़ी है, भाई ग्राउंड तो सेम होगा ये। और बोलता है जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 28.5 मीटर है। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है ये टावर से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब बोलता है जो इस ऑब्जर्वर के टॉप से, यानी आई टॉप पे ही होते, तो इसके टॉप से उसका जो टॉप का जो टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, वो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का है। वो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का है। तो बोलता है हाइट ऑफ द टावर बता। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये ए, मान लो ये ए बी क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है, सी डी क्या है, लेंथ ऑफ द टावर है, और ये यहाँ पे ये, तो जितना मेरा बी डी होगा उतना ही मेरा ए भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल ही हैं। तो ये भी मेरा कितना होगा, 28.5 मीटर होगा, हो गया 28.5 मीटर ये। अब हमें सबसे पहले क्या निकालें, हाइट ऑफ द टावर निकालें। तो सबसे पहले मैं क्या बात करता हूँ, उसने हमें दे के रखा है, भाई उसने ऑब्जर्वर दे रखा है ए बी की लेंथ बता रही कितनी, 1.5 मीटर है। दूसरा उसने ए ई इक्वल्स टू बी डी, ए इक्वल्स टू बी डी कितना बता रखा है, 28.5 मीटर बता रखा है। नहीं, तो अब मैं कौन से ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल। अगर मैं लूँ ट्राइंगल, भाई अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल की बात करूँ, इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी की बात करें, इन ट्राइंगल ए ई सी, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थीटा है, ए क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होता है, बेस होता है, और वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। नहीं, ये तो इसमें जो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन बताएगा वो कौन होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर है कितना, सी ई अपॉन क्या हो गया, ए ही हो गया, सी अपॉन ए। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो टेन फोर्टी फाइव इक्वल टू सी तो ये हो गया, सी हो गया अपॉन ए कितना, 28.5 होगा, सी अपॉन 28.5। और टेन फोर्टी फाइव मेरा होता कितना है, मैं जो टेन 45 होता है वो मेरा होता है 1, तो ये हो गया 1 इक्वल टू सी अपॉन 28.5। तो यहाँ से अगर मैं सी का मान निकालूं, अब देखो सी ई निकल गया, कितना आ गया, 28.5 मीटर आ गया। तो मैंने सी तो निकाली, मेरा कितना आ गया, 28.5 मीटर। पर जो उसने मुझसे सी नहीं पूछा, उसने पूछा हाइट ऑफ द टावर। और हाइट ऑफ द टावर है कितना भाई, भाई जो ये हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट ऑफ द टावर है वो है कितना, भाई वो है मेरा सी डी। तो सी डी बनेगा किससे, भाई सी डी बनेगा सीई प्लस कितना, ईडी, सी प्लस ईडी। और जो ईडी है, जो मेरा ईडी है वो किसके बराबर है, भाई ईडी उसके बराबर है जितनी लेंथ ऑफ द ऑब्जर्वर है ये। तो अगर सी डी का मान निकालेंगे तो सी कितना है, भाई सी है 28.5 प्लस ईडी, ईडी है किसके, एबी, और एबी कितना है 1.5, तो 28.5 और इक्वल टू 1.5, तो ये कितना हो गया 30 मीटर। यानी जो हाइट ऑफ द टावर रही होगी, जो हाइट ऑफ द टावर रही होगी वो मेरी कितनी रहेगी, 30 मीटर रही होगी, कितना 30 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।